रहीम। सबसे पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। व्हाट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? ओरल मतलब मुंह से हम लोग को ग्लूकोज देंगे ना, ठीक है, और उसको टॉलरेट करेगा। कितना बंदा उसके अंदर टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू टॉलरेट द कार्बोहाइड्रेट इज़ नोन एज द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये उन पेशेंट में किया जाता है। इंडिकेशंस क्या हैं कि जो मदर्स होती हैं गेस्टेशनल प्रेगनेंसी के अंदर किया जाता है, ताकि और उन मदर्स के अंदर किया जाता है स्पेशली जिनकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री हो, किसी मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, या ज़्यादा बॉर्न बेबी वेट हो, मतलब 4 kg से ज़्यादा हो, तो उसका हम लोग करेंगे कि टेस्ट करने के लिए मदर का करेंगे कि मदर को डायबिटीज़ तो नहीं हो गई थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर मदर को डायबिटीज़ होगी प्रेगनेंसी में तो उसकी वजह से बेबी का वेट बढ़ सकता है, और बेबी का वेट बढ़ गया तो इसका मतलब है कि अगर मदर डायबिटिक है तो जो चाइल्ड होगा उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS भी होगा उसको, ठीक है। और प्री रिक्वेस्टीज़ क्या है कि पहले क्या काम करने होते, क्या एहतियाती तदबीर करनी होती हैं टेस्ट शुरू करने से पहले। प्री रिक्वेस्टीज़ क्या हैं कि जो पर्सन हो उसने रात को 10 टेस्ट कराने से पहले रात को 9-10 बजे खा लेना है खाना। उसके बाद उसने कुछ नहीं खाना 8-9 घंटे, मैक्सिमम 12 होती है, लेकिन आजकल जो लैब वगैरह में टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे 8 से 9 घंटे फास्टिंग टाइम एक्सेप्टेबल है, WHO के रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। और दूसरी बात जो उसने करनी है प्री रिक्वेस्टी के, जो ब्लड लेंगे हम लोग सैंपल के लिए लेंगे वो हमेशा वीनस ब्लड होना चाहिए, ठीक है। और मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ और पेशेंट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर क्या करना है पेशेंट को? अब हम लोगों ने कहना है कि 3 दिन ना 3 डेज़ तक क्या करे कि वो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल लेता रहे। जो अब टेस्ट से जो पहले दिन होगा, टेस्ट से पहले वाली रात को, तो उसको हम लोग कहेंगे रात को 10 बजे खाना खा ले तू, और सुबह 6-7-8 बजे टेस्ट के लिए आ जाए, 8-9 घंटे का गैप लेके, ठीक है, फास्टिंग का। तो फास्टिंग आएगा तो सबसे पहले हम लोग उसका ले लेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका लेंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे उस पेशेंट का, और साथ ही उसका यूरिन सैंपल भी ले लेंगे। सुबह सुबह खाली पेट आया ना, यूरिन सैंपल ले लेंगे और उसमें चेक करेंगे ग्लूकोज तो नहीं है, या कोई कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन तो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद पहले तो अगर तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल तकरीबन 70 से 99 है, तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, मतलब उसको नहीं, वो तो नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ नहीं। लेकिन अगर किसी का 100 से 125 है 100 से 125 है तो इस पर्सन को हम लोग फर्दर ग्लूकोज दे सकते हैं। ग्लूकोज डी मतलब खिला सकते हैं पानी के अंदर घोल के। अगर कि 126 से ज़्यादा है ना, तो उसको कोई नॉट ग्लूकोज, उसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगे अगर हम लोगों ने उसको ग्लूकोज खिला दी। अब अगर 100 से 125 के दरमियान है तो हम लोगों ने क्या करना है, एक पानी लेना है, उसके अंदर 75 ग्लास लेना है, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व इन 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम है, पता नहीं क्या है, 250 मिलीलीटर और वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। इस ग्लूकोज को 75 ग्राम ग्लूकोज को लीटर और वाटर के अंदर मिक्स कर देना है, और उस पर्सन को कहना है कि पी जाओ, ठीक है। और पीने के 1 घंटे बाद सैंपल लेना है, ठीक है, सैंपल लेना है, और पीने के वो जो उसने पी लिया उसके 2 आवर बाद सैंपल लेना है, और डिफरेंट तो फिर एक और सैंपल लेना है 3 आवर्स बाद। तो इस तरह हम लोगों ने
3-4 सैंपल ले लेने हैं, ठीक है। सारा जो ब्लड होगा वो किधर से लेंगे, वेन से ब्लड लेंगे और फिर उसको रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना है। आजकल जो नॉर्मल चल रही, फिर अगर तो फर्स्ट आवर में अगर उसकी जो फास्टिंग कह रहा हूँ, अगर ग्लूकोज पिलाने के बाद उसकी शुगर होती है फ़र्ज़ करें 150 हो जाती है, दूसरे 2 घंटे बाद जब किया गया उसमें उसकी 120 हो गई, थर्ड रीडिंग की उसमें उसकी 110 हो गई, थर्ड रीडिंग की उसकी 110 होगी। इसका मतलब है कि इंसुलिन बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है पर्सन क्या है, नॉर्मल है। बेशक फर्स्ट आवर में ज़्यादा थी, 200 भी हो सकती है फर्स्ट आवर में, 150 भी हो सकती है, लेकिन सेकंड आवर में कम हुई, थर्ड आवर में कम। इसका मतलब पर्सन के अंदर ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन है जो ग्लूकोज को कम कर रही है, तो पर्सन नॉर्मल है। इसको डायबिटिक नहीं कह देना फर्स्ट आवर पे ही हमने, ठीक है।